के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे औरत मार्च 2025 का आगाज हो चुका है। लोगों ने यहाँ पे हाथ में ये उठाया है जनाब कि मेरा जिस्म और कारी साहब की मर्जी। उसका फौरी तौर पे पुलिस इंस्पेक्टर जो ऑन ड्यूटी एसपी जी के पास गया है, कहता है ये लड़का मुझे हिरास कर रहा है। क्या नारा लग रहा है? अगर मेरा क्या नारा लग रहा है बता दें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी होगी, मेरे हमसाई की मर्जी तो नहीं होगी या आपकी मर्जी तो नहीं होगी। मैं इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहती, अगर मैं बोलूंगी ना तो मुझे लगता है कि मेरा सर जो है ना वो मेरे धड़ पे नहीं रहेगा। वही पुराने कोई नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये तो ये पता नहीं, मुझे तो इनका ये समझ नहीं आती कि ये सवाल ये मुतालबा किससे करते हैं, घूमते वक्त से करते हैं, किन से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने हस्बैंड से करते हैं, अपने वालिदैन से करते हैं, किससे करते हैं। अक्सरियत मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ पर दावा करता हूँ कि अक्सरियत इनमें लोगों को पता ही नहीं है कि ये यहाँ पर क्या लेने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपकी वीडियो बनाई है, मैंने आपकी वीडियो बनाई है, आपने क्यों मेरे पे कैमरा ऑन किया? आपने मेरे पे कैमरा क्यों ऑन किया? मेरी प्राइवेसी नहीं है, मेरी प्राइवेसी नहीं है। आप हमारी वीडियो बनाए तो कोई वो नहीं है। आप किससे परमिशन ली? आपने क्यों मेरे पे मेरी वीडियो बनाने के लिए किससे परमिशन ली? आपने मेरी वीडियो हमारी वीडियो बनाने ये आपकी नहीं, पब्लिक प्लेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त फ्लैटिस के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे औरत मार्च 2025 का आगाज़ हो चुका है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन आपको थोड़े से औरत मार्च के मनाजिर दिखाएं कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो परफॉर्मेंसेज हैं उसका आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के लिए आने वाली ख़वातीन इस टाइम औरत के हकूक़ के मांग करते हुए जो है यहाँ पे नारे लगा रही हैं। और यहाँ पे इस बार नॉर्मली औरत मार्च जो है 8 या 9 मार्च को जो है बाकायदा तौर पे जो वुमेंस डे है उस पर ये इनकाद होता था, लेकिन इस बार मार्च में आपको पता है कि रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बार 12 फरवरी को ये औरत मार्च का इनकाद किया गया। यहाँ पे तमाम शुरा आके बैठ चुके हुए हैं और स्टेज पे परफॉर्मेंसेस जो है उनका आगाज़ हो गया। उसके अलावा यहाँ पे पंजाब पुलिस की बारी नफरी मौजूद है और मेरे लिए ये तमाम बहनें हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट का असल फेस है। ये देखें कि मर्दों के शाना बिशाना खड़े होके एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको एक आम तासुर है कि ये मर्दों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सारा दिन इस वर्दी को पहन के और आपके और मेरे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोड पे निकल के पाकिस्तानी मुआशरे में अपनी खिदमात देना, तो ये एक बड़ा मतलब कारनामा है और मेरे लिए तमाम जो है ख़वातीन बहनों की तरह और मेरे लिए काबिल एहतराम है। सेकेंडली, जब भी औरत मार्च होता है उसके बाद बजाय कि इस चीज़ पर बहस हो कि ख़वातीन को कहाँ कहाँ इस मुआशरे में मसला दरपेश है, बहस ये चल पड़ती है कि औरत मार्च में ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्यों था, वो क्यों नहीं था। पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन को बहुत से मसाइल हैं और उन मसाइल में सर फहरिस्त वर्क प्लेस हरासमेंट और मतलब कि आप अपनी माँ बहन के साथ जहाँ भी निकलेंगे तो आप देखेंगे कि एक मुआशरा आपकी माँ बहन को ताड़ने के लिए बैठा हुआ है और यहाँ पे बच्चों की कम उम्री में शादी की जा रही है, जायदाद में हकूक़ नहीं दिए जा रहे, सैलरीज जो हैं उस पर बड़े मसाइल हैं, हरासमेंट बहुत बड़ा मसला है। लेकिन नॉर्मली लोग ये बात करते हैं, तनकीद ये करते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो शुरा हैं वो जो ख़वातीन को दरपेश असल मसाइल हैं उन पर बात नहीं करते, बल्कि ख़वातीन के हकूक़ की आड़ में और तरह की चीज़ें जो हैं उन पर बात होती है। हकीकत क्या है, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं। बट हमारे साथ मौजूद हैं और अभी मैंने देखा कि इनकी बाकायदा तौर पर ख़वातीन मार्च की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से तस्वीरें ली गई और बाद में पुलिस के साथ भी मैंने इनको देखा। क्या मामला था? बट साहब क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पर पूछा आके। देखिए हमारा काम है, जो स्लोगन इन्होंने हाथ में उठाए हुए, क्या स्लोगन देखे अभी तक? एक स्लोगन उन्होंने यहाँ पे हाथ में ये उठाया हुआ है जनाब कि मेरा जिस्म और कारी साहब की मर्जी। ठीक है, मैंने उनसे पूछा गया था कौन सा कारी साहब है जिसको आप अपने जिस्म देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरा ख्याल तंजिया कह रहे थे। तंजिया देखिए, हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो आप हमें तब रोके जब हम आपके ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं, तब हम आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है यहाँ पर। आपके साथ क्या हुआ है? मैं जब यहाँ पे आया हूँ मैंने अपने मोबाइल से कवरेज किया है, एक लड़का था, मैं कंफ्यूज था कि वो लड़का है कि लड़की है,
मैंने कहा सर मुझे काइंडली आप बताएं कि आप कौन है और आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है। उसने फौरी तौर पे पुलिस इंस्पेक्टर जो ऑन ड्यूटी एसपी थी उसके पास गया, कहता ये लड़का मुझे हिरास कर रहा है। मैंने कहा जी मैंने कहाँ पे इनको हिरास किया, मैंने कौन सा ऐसा सवाल पूछा? वैसे ये है कि बगैर इजाजत के लिए आप कैमरा भी नहीं किसी के ओपन कर सकते, मतलब कि वो कौन सा कोई क्रिमिनल है या कोई। अच्छा एक बात है, को तोड़ अगर रहा है। तो आप बगैर कैमरे हम लोग नहीं कर रहे तो यहाँ पे इनके इवेंट करवाने का मकसद क्या है कि यहाँ पर अभी ऐलान कर दे यहाँ पे कोई मीडिया हमारी कवरेज ना करे। ये कह भी रही है कि आप औरत मार्च की जो बाउंड्रीज है उसके बाहर खड़े होकर आप जो मर्जी करें और हमारा काम है यहाँ पे इनका करना। पहले अली भाई आप एक चीज बताएं कौन सी चीज है जो खवातीन को नहीं मिल रही? आप बताएं कि क्या इस मुआशरे में खवातीन को मसाइल नहीं है? हर चीज मसाइल है लेकिन वो फिर मसाइल तो नहीं है। खवातीन को लेकिन उस हुकूक नहीं लेवल- मिलना चाहिए। उस लेवल के मसाइल तो नहीं है। पिछले एक साल मैंने काम नहीं, किया है। एक बच्ची की आप ये 16 साल बताएं। की उम्र में शादी हो रही है तो ये मसला है, अच्छा बहुत बड़ा मसला है। जहाँ तो आप एक चीज ये चीज करें ना कि 16 साल की शादी पहली दफा मेरी बेटी की हो रही है या मेरी बहन की हो रही है, ये सिस्टम चलता आ रहा है और औरत की रजामंदी मेरी से बात जो 16 साल की बच्ची घर से भाग जाती है उस पे आप लोग क्या कहते हैं? फिर उसको भी मना करें ना, दुआ ज़रा कैसा नहीं, हम जाहिर बात है कि एक बच्ची अभी शादी की उम्र में ही नहीं है। उसमें आप मुझे लोगों ने बताएं कोई वर्क action प्लेस नहीं लिया, कोई हरासमेंट है कि किया। नहीं है? और या हरासमेंट किस चीज वर्क की है? प्लेस हरासमेंट है खवातीन के लिए, यार ये मसला है कि नहीं है? आप फिर एक चीज को माने ना, फिर क्या आप मतलब? एक चीज ना कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आपको दीन इस्लाम आपका अंदर है। एक चीज हमें इजाजत देती है कि हमने उस हिसाब से जिंदगी एक गुजारनी मसला है ना। मसला है लेकिन आप उस एक मसले को लेके आप तमाम बेटियों को तमाम बहनों को आप सरेंडर नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। इस पूरे साल में मैंने कवरेज किया है, किसने जुल्म किया है, दस्ता केस में किसने मारा है? औरत औरत ने की मारा दुश्मन है, है। सही फरीदका में किसने मारा अपने बाप को? औरत ने मारा है। गुजरा वाले में किसने मारा अपने बाप को? औरत ने मारा है। लेकिन सैकड़ों औरतों को केसेस ये ऐसे- क्यों नहीं बताती आप यहाँ पे आके? सैकड़ों केसेस ऐसे भी हैं जिसमें मर्द ने भी खवातीन पे जुल्म किया है मर्द पे खवातीन पे जुल्म क्यों करते हैं? हाँ। वो उसकी जबान और उसके अक्सरियत लहजे की यही वजह से। है, अक्सरियत यही अली है। भाई आप अक्सरियत की तरफ अगर आते हैं, आप उस वो मर्द को कौन है? वो मर्द अगर किसी अपनी बीवी को मारता है किसके कहने पे मारता है? अपनी माँ के कहने पे। वो माँ कौन है? वो भी तो औरत है ना। क्या नाम है आपका? बिलाल नाम है। बिलाल भाई कैसे हैं, खैरियत से? औरत मार्च पे बतौर पार्टिसिपेंट आए हैं? हाँ जी नहीं पार्टिसिपेट नहीं, वैसे इधर गुजर रहा था तो आए हैं। आप देखने आए हैं? हाँ जी। मतलब कि आप बताएं, बहुत से लोग इस पे तनकीद करते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? औरत के हकूक़ हैं जो इस्लाम में दिए हैं, वो हकूक़ तो औरत को मिलने चाहिए। क्या वो मिल रहे हैं पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में तो आम इंसान को हकूक़ नहीं मिल रहे, औरत को कहाँ से मिल रहे? खवातीन के लिए मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आपको क्या लग रहा है ये खवातीन की सही रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, उनके हकूक के हाँ मांग जी कर हाँ रही हैं? जी अच्छी ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। इन्हें फिर हर बार क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? आपको पता है पाकिस्तान में जो भी सिस्टम के खिलाफ जाएगा उसको तो तनकीद का निशाना बनाया लोग जाएगा। शायद कहते हैं कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जो हमारा कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता, जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, हम जिन्स परस्ती है। जी जी, वो तो होमोसेक्सुअलिटी तो इस्लाम नहीं अलाउ करता। देखिए, तो आप यहाँ पे उस हकूक को सपोर्ट कर रहे हैं जो औरत को इस्लाम ने दी है। जी जी जी, ठीक है, उसी- और आप उसके लिए आए हाँ जी, हैं उसके और आप लिए। उसी लिए इस औरत मार्च में हाँ शिरकत जी, कर रहे हाँ जी, हाँ हैं। जी। मतलब आप इनकी पूरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, पूरी आइडिया आप कह रहे- सेक्सुअलिटी को मैं सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, आप कह रहे हैं जो अल्लाह ताला ने एक खातून को दिए हकूक, आप वो इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो भी नहीं मिल पा रहे। वो तो आपको पता है, इंसान आपके सामने है। पाकिस्तान में मैं आपके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह इंसान हो रहे हैं लोगों के साथ। जहाँ मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें 2000 का चलान गरीब आदमी का कर दिया, 500 रुपये का चलान पुलिस वाले का कर दिया, तो वो तो गलत है ना। एक मिनट रुक जाओ भाईजान, एक मिनट यार, जो बंदा बात नहीं करना चाह रहा ना, मेरी बात सुने ना करे। जो बंदा बात नहीं करना चाह रहा, आप नहीं करें। ओ यार मेरी बात सुनो, हमने उनसे पूछा वो इंटरव्यू कैरी एक मिनट यार, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक कह रहे हैं कि जो बंदा बात नहीं करना चाह रहा, जो बंदा बात नहीं करना चाह रहा, मेरी बात सुने भाईजान, एक मिनट, जो बंदा बात नहीं करना चाह रहा, ये भी गलत है। वो बात करना चाह रही थी, इसलिए साइड पे किया बात करना चाह रही है। हाँ, वो इधर आपसे करेंगे। मेरी बात सुने, आपने उनको साइड मेरी बात सुने। ये तो आपका राइट नहीं बनता कि आप यार, बतौर- हमें लगा 10 बंदों की बात हो रही है, साहब, आपका राइट ही नहीं बनता साइड पे जाना। भाईजान एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये मसला है कि मैंने देखा है कि हर शख्स चाहता है उससे बात की जाए, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अगर एक बंदा अपने नज़रियात नहीं शेयर करना चाह रहा, वो नहीं चाह रहा कि वो किसी स्क्रीन का हिस्सा बने, तो उसको आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। ये कोई कन्विक्टेड शख्स नहीं है कि आप उससे फोर्सफुली उसके मुंह पे कैमरा रख के पूछें कि यहाँ पे क्यों आए हो। भाई आप उसके नज़रियात अगर वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा है, आप उससे बातचीत करें, और जो नहीं करना चाह रहा आप उसकी इजाज़त के बगैर कैमरा भी ऑन नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का क्या शुक्र। नाम है आपका? हमाद रसूल। और मार्च में शिरकत के लिए आए हैं? नहीं, हम शिरकत करने के लिए नहीं आए, लेकिन देखने के लिए आए हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो क्या आपने क्या महसूस किया? जो इनका रियल एम होना चाहिए, यानी कि औरतों की आज़ादी, लाइक अगर कहीं पे इनके हकूक़ सल्ब हो भी रहे हैं
तो हो रहे हैं नहीं हो रहे? कई जगह पे हो रहे हैं, ऐसी बहुत बात ज़्यादा हो नहीं रहे है, हैं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आफिया सिद्दीकी भी तो कौम की बेटी है ना, उनके हक में क्यों नहीं इस तरह मार्च होते? जहाँ कोई भी एक आपको अच्छा, ये यहाँ उसके लिए भी जदोजहद करते हैं, लेकिन उसको शायद उस तरह ये पब्लिसाइज नहीं कर पाते। नहीं ना, अभी ये उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने एक चार्ट पढ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरा जिस्म मौलवी की मर्जी। बात ये है कि आप इनसे पूछें कि आप देखें मदरसों में क्या, वो जो एक है रेप केसेस जो हैं उनकी शरह मदरसों में क्या है और यूनिवर्सिटियों में क्या है। मैं खुद यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक अच्छा, ठीक है। है, लेकिन हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से आपको क्या लग रहा है कि मदरसे की रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट नहीं होता? ऐसे ही है, छुपाया जाता है, यूनिवर्सिटी का छुपाया जाता है। हाँ, दे वांट टू क्रिटिसाइज इस्लाम लाइक बाय गाइजिंग दिस औरत मार्च, यानी कि ये इसका लबादा ओढ़ के ना लेकिन ये वैसे इस्लाम को ये मैं इस स्लोगन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यार यहाँ पे हुआ ना, किसी शख्स ने मौलवी का लिबादा ओढ़ के किसी के साथ ज्यादती की, अगर मौलवी कर रहे हैं तो वो मौलवी का कसूर है, उसका इस्लाम के साथ कोई नहीं ताल्लुक ताल्लुक, नहीं ताल्लुक, उसने लिबादा ओढ़ा हुआ है, बिल्कुल। लिबादा उसने ओढ़ा हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि औरत के हकूक के लिए चलो कोई तो निकला? नहीं, निकलना चाहिए, हम खुद निकलते हैं, ठीक है। बात यह है कि आपका जो लॉजिकल बैकग्राउंड तो हो ना, आपका तो लॉजिकल बैकग्राउंड ही नहीं है। आप कह रहे हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, और इसके अलावा आपके इतने यानी कि आप बिल्कुल मेरा मेरी इलॉजिकल। मर्जी का क्या मतलब निकालते हैं? नहीं, जो इनका मतलब है मैं भी वही आप बताएं मतलब जरा। समझता हूँ। नहीं नहीं, जो इनका मतलब है मतलब ना, आपको क्या लगता है हम कि भी इनका वही क्या समझ- मतलब है? इनका मतलब वही है कि जो सब जानते हैं। I don't लाइक want- बता देना थोड़ा नहीं नहीं, मैं ओहो, वो मुझे तो सबको बता पता है। दें। नहीं, वो सबको पता है। बात ये है कि अगर ये वाकई चाहते हैं ना कि ये भी उसी तरह मानी जाए या गिनी जाए जिस तरह कौम की बेटियां, तो फिर इनको अरफा करीम की तरह और मरियम मुख्तार की तरह और कर्नल निगार जौहर की तरह से आना चाहिए। इस तरह से ये बिल्कुल भी ओके, ओके, हाँ जी, thank इनका you। कोई भी लॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है। क्या क्या नाम है आपका? ऐसे निजात मेरा नाम है, एहसन मैं भाई। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, बीबीए कर रहे हैं हम। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमजा भाई। अच्छा, एहसन और हमजा औरत मार्च में आए हुए हैं। नहीं, वैसे ही हमने दरअसल काफी ना प्रॉब्लम है फेस आ रही थी हमारी। तो यूनिवर्सिटी एक्चुअली आवाने इकबाल है, ना तो हमें इस तरफ से रास्ता मिला था, ना तो इस तरफ से रास्ता मिला था। हमें हम देखने आ गए थे आखिर ये यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे आके हमने देखा कि यार ये वो औरतें हैं जो यानी कि ना कहती हैं कि हमने किचन में नहीं जाना, हमने सिर्फ बाहर के काम करने, लेकिन औरत को घर का काम करना पड़ना है, किचन में जाना है। लेकिन यार वो देखें, ये किसी खास जेंडर के साथ नहीं है, मुझे भी घर का काम करना हाँ, पड़ता है। जाहिर बात है। मैंने भी किचन हाँ। जाना है भाई, मैंने भी अपने लिए काम करना है। तो ऐसे ही क्या है। क्या हाल है? बिल्कुल अच्छा, सही कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये लोग पता कि आपको ये लगा कि ये लोग किचन नहीं जाना चाह रहे हैं, आपको ये लगा, ठीक है। फिर उसके अलावा इनको ये वो लोग हैं जिनको घर में कोई मतलब कि काम वगैरह नहीं करना, आज़ादी इनके घर में अपनी बंदों से नहीं बनती। ये वो आते हैं इनके घर में, दूसरी दफ़ा कोई साल नहीं पूछता, वो इधर आके ना बस शोर में चाह रहे हैं। इस मुल्क में औरत को क्या हकूक़ नहीं है। यहाँ तक कि इस मुल्क की चीफ मिनिस्टर, इस पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी मरियम नवाज़ एक औरत है। क्या वो अपने हकूक़ के ज़रिए नहीं आई? उसको भी तो मर्द रोक सकते थे कि एक औरत को हमने अपना हुक्मरान चुन लिया, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी औरत है जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना लाइफ सेट कुछ भी नहीं कर आपकी सकती? क्या एज है? मेरी एज है 22। अभी आप स्टूडेंट हैं? यस सर। अभी आप थोड़ा सा जब निकलेंगे यानी कि ग्राउंड में, जी। आपको पता लगेगा कि बहुत सी जगह बहुत से मसाइल हैं। मसाइल मर्दों को भी मसाइल है। लाइक जैसे मर्द के पास रोजगार नहीं है, मर्द के लिए सबसे बड़ा मसला है। एक मर्द ने घर चलाना होता है, औरत ने घर नहीं चलाना होता, संभालना होता है। मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप यूनिवर्सिटी में भी आप कभी जॉब पता नहीं करते हैं या नहीं करते? जी, मैं जॉब नहीं करता। लेकिन आपका एक आम ख्याल क्या है, क्या यहाँ पे पाकिस्तान में खवातीन के लिए जो वर्क प्लेस है वो महफूज है? बिल्कुल महफूज। अच्छा, आप वर्क प्लेस अभी तक नहीं गए? हमने देखा कि यार हमारी माँ बहन भी निकलती है, तो आप बाइक पे जब भी अपनी माँ बहन के साथ निकलते हैं, आपने देखा नहीं कि एक मजमा लगा हुआ है जो ताड़ रहा है? जी सर, आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी माँ बहन को क्यों देखा जा रहा है? आपका इशू बिल्कुल राइट है, आप राइट पे। ये मसला हो गया ना? ये मसला हो गया। एक बच्ची की 14 या 15 साल की उम्र में शादी की जा रही है, बिल्कुल गलत किया जा रहा है ना। गलत एक किया बच्ची अभी ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, मैच्योर ही नहीं है, बिल्कुल। आप उसे कह रहे हैं जी करें, बच्चे पैदा करें, शादी कर दें, अभी वो ज़हनी तौर पे खुद बच्चा है। सर, इसका भी सोल्यूशन है ना। इसके फॉर्म हमारे पास मौजूद है, हम अदालत में जा सकते हैं, हम उसके और हमारे पास डिपार्टमेंट है जिनका रुजू किया जा सकता ठीक है। है। इस तरह औरतों को लेकर सड़क पर निकलना और मार्च करना, गाने कवालियाँ पेश करना, अच्छा, हम इसको आपको मुनासिब नहीं किस तरीके समझते। से मसला आ रहा है? बिल्कुल। कि जिस तरह ये परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, गाने लगे हुए हैं, कपड़े लटकाए हुए हैं। बिल्कुल, ये कि इस्लामिक माहौल है, ये इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। इसके बानी जो इसको बनाने वाले हैं वो भी मुसलमान थे। कितने मुसलमानों की कुर्बानियाँ हुई हैं इधर, ठीक है। इसके लिए हमारे हुक्मरान भी मुसलमान, इस्लाम और कलमे के नाम पे ये मुल्क बना है। क्या आपको किसी औरत के सर पे जो दुपट्टा नजर आ रहा है? हाँ, एक दो में आ रहा है मुझे। वो एक दो का क्या करेंगे आप, बाकी सबको आप यानी कि भूल गए?
वो अगर मैंने तनकीद ही करनी है मैं कहूँगा आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई, बिल्कुल ठीक है। आपके सर पे टोपी क्यों नहीं है। फिर मुझे लगता है कि ये जो पर्दे का और दाढ़ी का ताल्लुक है ना ये मेरा और अल्लाह ताला के साथ है। बिल्कुल। मुझे आप फोर्सफुली रखवा भी देंगे ना तो मेरे में तासीर नहीं आपने कहा आएगी। कि आपने दाढ़ी का क्वेश्चन किया, दाढ़ी सुन्नत है, दुपट्टा फर्ज है, पर्दा फर्ज है। हमारे लिए भी पर्दा फर्ज है ना। बिल्कुल। आपने देख के बताया कि उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। बिल्कुल। आपने क्यों देखा। हम इधर खड़े हैं, अब हम आंखें बंद कर सकते हैं। आप ही तो इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने कितनी आपको यहाँ पे लड़कियों कितनी देर होगी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे खड़े कितनी देर हो गई। मुझे कोई हाफ एन आवर हो गया। हाफ एन आवर हो गया ना। ठीक है। आपने पहली नजर देखा आपने कहा ओहो चलो ठीक है। ठीक है। आप आधे घंटे से देख रहे हैं। नहीं मैं स्टिल देख तो नहीं वो रहा, आपका मैं आपको पर्दा भी तो है ना। इंटरव्यू करके एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको आपने परेशान नहीं होना, हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी आप ज़ाहिर बात है फ्रेश माइंड है, आप अभी यूनिवर्सिटी से आए हैं, आप लोग और तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं। बिल्कुल। मैं भी बहुत सी चीज़ों पे नजरियाती तौर पे इनके खिलाफ यानी कि इख्तलाफ रखता हूँ। बोले और इनके बहुत से मसाइल हैं। भाई मैं जितना इस पे बोला हूँ आपकी सोच है, मुझे बहुत से लोग जानते हैं इस हवाले से, ठीक है, इस हवाले से मुझे जानते हैं। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि औरत के मसाइल होने के बावजूद, इनके निकलने के बावजूद औरतें इन्हें अपना नुमाइंदा नहीं समझ रही। इन्होंने एक नारा बुलंद किया आज़ादी का। आप यानी कि एक रिपोर्टर हैं, ठीक है, क्या इस मुल्क में औरत को आज़ादी नहीं। यार देखिए अगर जबरदस्ती शादी की जा रही है तो वो एक गलत किया जा रहा है, जायदाद में हक नहीं दिया जा रहा तो गलत किया जा रहा है। फर्ज करें कि मैं अपनी बहन के साथ निकल रहा हूँ या मिसेस के साथ निकलता हूँ और कोई ऐसे घूर घूर के देख रहा है कि तो मुझे बुरा लग रहा है यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली कोई देखे। फैमिलीज अब निकली हैं, अब लोग नहीं घूर रहे हैं, अभी भी तो खड़े हैं ना। लेकिन एक कितने बात है पुलिस कि- वाले हैं, हाँ। कितने पुलिस वाले खड़े हैं, हमारी छोड़ दें, पुलिस वाले भी तो खड़े हैं, वो रिश्तेदार हैं, इनके बहन भाई हैं। चले थैंक यू सो मच। हाँ जी क्या हाल है जी, क्या कहना चाह रहे थे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पे हमें जो औरतें आई हैं औरत मार्च के लिए हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे हेरेसमेंट हो रही है, अगर कहीं पे हमें शऊर देना चाहिए ना, अगर कोई जॉब प्लेस पे वो अपने आप को अनसेफ फील कर रही हैं तो हमें इतना मोटिवेट करें कि वो हमें आके बता सकें कि हमें भाई ये इश्यूज़ हैं। कुछ इश्यूज़ जो हैं वहाँ पे इंसान हमें सपोर्ट करना चाहिए, कुछ उनकी हैं वो लिबरल या इस टाइप की वो चाहती हैं क्योंकि हमें जमहूरियत भी है और हम मुस्लिम आप कंट्री। इसके हक में। मैं सर कुछ पॉइंट पे इनको सपोर्ट करता हूँ लेकिन मैं साथ में नहीं हूँ कि जो उनके कोई मुतालबात कुछ अदर है ना, वो कौन से लाइक उनकी ड्रेसिंग या कोई और कोई अदर मुतालबात वो चाहती हैं कि जौरा बना दिया जाए ना पाकिस्तान को, इस तरह तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि हर सोसाइटी के हर मुआशरे के अपने ताने बाने होते हैं। मतलब कि ये लोग बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ना जज किया जाए कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी पहन रहा हूँ। अगर हम इस तरफ निकल जाएंगे तो फिर और बड़े मसाइल होंगे। मतलब कि एक साहब थे वो ज़हनी तौर पे माजूर थे या पता नहीं क्या मामला था, उसकी कोई मसला था, वो रोड पे खड़ा होके बरहना होके बेहुदा हरकतें शुरू कर देता था। अब अगर उसे जाके पूछा जाए रोके कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा दिल करेगा मैं जहाँ जो करूँगा, तो फिर आप यहाँ पे जा कहेंगे नहीं 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 ये अलाउ नहीं करेंगे, ये अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो बाउंड्री लगानी पड़ेगी। ये बात आप ठीक है। यस बिल्कुल कहीं चेक एंड बैलेंस हो, बाउंड्री हो, इनके कोई एक NGO बैठे किसी के साथ वो अपने मुतालबात बैठे तो हैं तो वो स्टेट के साथ बैठे, रियासत के साथ बैठे, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। वजदान राव। वजदान। अच्छा वजदान कहाँ आई हुई है। औरत मार्च पे डेफिनेटली। अच्छा औरत मार्च में आई हुई हैं, सपोर्ट करने आई हैं, शिरकत के लिए आई हैं। एग्जैक्टली। आपके लिए औरत मार्च का क्या मतलब है। औरत मार्च का उसके जो बुनियादी हकूक हैं वो उन्हें मिलने बुनियादी चाहिए। हकूक क्या है मैं पूछना चाह रहा हूँ। औरत के बुनियादी हकूक ये है कि सबसे पहले तो जब वो पैदा होता है कम से कम खुशी मनाई जाए, मिठाई बांटी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद उसे जो है बराबर के हकूक दी जाए बेटे के मुकाबले में, और उसे अच्छी तालीम दी जाए। पसंद की अगर शादी करना चाहती है तो पूछा जाए, उसे जहेज के बजाय जायदाद में हिस्सा दिया जाए, ठीक है। अगर वो कहीं रिश्ते से इनकार करती है तो उसमें तेजाब ना फेंका जाए, वनी ना किया जाए और उसका रेप ना किया जाए। और अगर वो बीवी है, बहू है, तो उसे इज्जत दी जाए और उसे प्यार दिया अच्छा जाए। मुझे बताएं कि आप इस मुआशरे में औरत का सबसे बड़ा दुश्मन किसको समझती हैं। डेफिनेटली मर्दों को ही और औरतों को भी। जो पिदरशाही माहौल है, नहीं दो ही जेंडर है, दो जेंडर है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन मर्द है या औरत है। जो हमारा मुआशरा है जिस तरह के, उसमें मर्द ने बड़ी चालाकी से औरत को औरत से ही लड़ा दिया है। मतलब कि जो सास बहू पे जुल्म कर रही है मर्द
مرد اگر چاہے تو برابری رکھ سکتا ہے, مرد دونوں میں بیلنس رکھ سکتا ہے, لیکن مرد ایسا نہیں کرتا ہے, اور جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ساس بہو کی لڑائی شروع ہو اچھا جاتی ہے. وجدان, آپ نے ابھی جتنے حقوق کی بات کی ہے وہ بڑی اچھی بات کی ہے اور میں ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہوں, ابھی بلکہ آپ نے کچھ چیزیں ایڈ نہیں کی, بس میں ایڈ کرتا ہوں کہ چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے. Exactly. دیکھنا چاہیے کہ وہ ذہنی طور پہ, عقلی طور پہ ساؤنڈ ہے کہ وہ کل کو ایک بچے کو تربیت کر سکے, سوسائٹی کو شیپ کر سکے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اچھی بات کی, لیکن یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں بھی نعرہ کیا لگ رہا ہے, کیا نعرہ ہے, کیا نعرہ لگ رہا ہے, اگر میں چاہ رہا ہوں کیا نعرہ لگ رہا ہے بتا دیں. میرا جسم میری مرضی, اگر میرا جسم ہے تو میری مرضی ہوگی, میرے ہمسائے کی مرضی تو نہیں ہوگی, یا آپ کی مرضی تو نہیں ہوگی. پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا, لوگ اس پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. ابھی آج ایک سلوگن لکھا ہوا تھا کہ میرا جسم قاری صاحب کی مرضی. اب آپ اس سلوگن کو میں کیسے دیکھتی اس ہیں؟ ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہتی, اگر میں بولوں گی نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا سر جو ہے نا وہ میرے دھڑ پہ نہیں رہے گا. میں اس ٹاپک پہ نہیں بولنا یہ کیا چاہتی. بات ہوئی, مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی بات آپ میں بولنا نہیں چاہتی, میں ٹاپک چاہوں ایسا گا ہے کہ میں بہت بولنا آپ چاہتی ہوں بات اس بات کریں, پہ. مجھے آپ بتائیں میں کیونکہ مجھے تو نہیں ایجوکیٹ بولنا کریں. چاہتی, میں بالکل نہیں بولنا چاہتی, ٹھیک ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر ان کا جسم ہے, عورت کا جسم ہے, تو اسی کی مرضی ہونی چاہیے, کسی اور کی مرضی تو نہیں ہوگی نا. نہیں, آپ بہت یہ شکریہ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اوکے. کیا نام ہے آپ کا؟ سونیا. سونیا عورت مارچ میں آئی ہوئی ہے, کیا لکھا ہوا ہے آپ نے سلوگن پہ؟ عورت کی جگہ چار دیواری نہیں اسکول ہے. بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اسکول اور تعلیم ہر شخص کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ عورت مارچ میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں, حالانکہ میں گراؤنڈ میں بہت سا کام کیا, مجھے پتا ہے خواتین کو بہت سے مسائل ہیں. بطور خاتون آپ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں. کیا بطور عورت, خاتون, ایک لڑکی کے طور پہ آپ کو اس سوسائٹی میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں, مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آج جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا بیسک رائٹ ہے ایجوکیشن. بالکل. اور پشتون ویمن اگر آپ دیکھیں, خیبر پختونخوا کی بات اگر ہم کریں تو وہاں پہ عورت جو ہے نہ اس کو اسکول پڑھنے دیا جاتا ہے, نہ اس کو کالج جانے دیا جاتا ہے, نہ ہی یونیورسٹی. تو اگر وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہوگی تو آپ کی جو اتنی سو بچوں کی پرورش کیا کرے گی, ایک سوسائٹی کو کیسے شیپ کرے گی, تو وہ آگے نسل کو کیسے پڑھائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آ کے بہت سے لوگ اس کو اور رنگ دے دیتے ہیں, اور رنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس کو اور چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, ہم جنس پرستی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور چیزیں اس طرح کی ہیں. وہ کیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, ہر بندہ اپنی ڈیمانڈ رکھے گا, اپنے پرسپیکٹیو سے بولے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے تو ان کا مسئلہ وہ ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ اپنے مطلب کہ آئیڈیالوجی لے کے آئی ہیں اور آپ اس کے لیے نکلی ہیں. مطلب کہ اچھا یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے مسائل ہیں. بہت سے لوگ صرف یہاں پہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کی ان سے آئیڈیالوجی میچ نہیں کر پاتی, کیونکہ ہم جس طرح کے معاشرے یا سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. بہن کہہ رہی ہیں, آپ نے نام بتایا سونیا یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا سب سے امپورٹنٹ جو ایشو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹی پڑھ نہیں پا رہی, اس کو تعلیم نہیں مل پا رہی, اور اگر اس کو تعلیم نہیں مل پا رہی تو وہ کل کو سوسائٹی میں کیا نکال لے کے آئے گی. ایسے ہی اور کہہ رہی ہے کہ میں صرف اپنے مطالبے کو لے کے یہاں پہ عورت کے حقوق کے لیے کھڑی ہوں. باقی وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں میں اس کو آئیڈیالی یعنی میری جو نظریات ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے, میں اپنے نظریات لے کے آئی ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ورکنگ وومین ہیں؟ یس, میں جاب کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. مجھے بتائیں کہ ورک پلیس کی کیا مسائل ہیں, کیونکہ مجھے بھی بہت سی چیزیں پتہ ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ بطور خاتون آپ بتائیں گی تو لوگوں تک آواز پہنچے گی. وہی مسائل ہیں جو باقی سوسائٹی کے مسائل ہیں, جیسے گلی کے مسائل ہیں, جیسے میل ایشو کے مسائل ہیں کہ میل جو ہے آپ کو انفیریئر ٹریٹ کرتا ہے. آپ کا باس اگر میل ہے
तो वो आपको इन्फीरियर रखेगा क्योंकि आप एक औरत हैं, ठीक नो है। मैटर कि हाउ हार्ड यू आर वर्किंग। अच्छा मुझे बताएं कि क्या यही मसले हैं। मुझे बताएं कि क्या हम बतौर सोसाइटी इतने एजुकेट हो गए हैं कि हम एक खातून को वर्क प्लेस में एक्सेप्ट कर लें, या अभी भी वही मसाइल है? मतलब कि मैं खुद समझता हूँ कि अगर मेरी माँ बहन भी कहीं जा रही है तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ताड़ रहा है, जो देख रहा है, हाँ, जिसकी देख रहे नजर मुझे हैं, चुभ रही बिल्कुल देख रहे है। हैं। आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मुझे डेली करना पड़ता है, ऐसा ही ठीक है। है। अच्छा बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि देखें आज ये जो खातून यहाँ पे खड़ी हैं, जाहिर बात है आपने अपनी क्वालिफिकेशन होगी, बैचलर मास्टर कुछ किया होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि इन्हें ये हक कैसे मिल गया? उनको आपको जवाब देने की जरूरत है। कौन सा कैसे मिल गया? अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको ये मसाइल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मैं अपने लिए नहीं आई हुई, आप मैं दूसरों उस के लिए? हर खातून के लिए आई हूँ, हर पश्तून लड़की के लिए आई हूँ जो स्कूल नहीं मतलब कि आ रहा। आपको ये मिल गए, जी, आप मुझे- उनको उनके लिए हैं जिनको नहीं मिल पा रहे। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सोनिया से बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू कर रहे थे और अच्छी बात कर रहे थे। औरत कोई ऐब नहीं जिसे छुपाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या है? ये आपने उर्दू में पढ़ा औरत है? कोई ऐब नहीं जिसे छुपाया जाए, हाँ जी। मतलब कि आप पर्दे के खिलाफ है? नहीं, मैं कहता हूँ कि आप उनको ज़बरदस्ती छुपाएं नहीं, आप उनको घर में ना बिठाएं, आप उनको तालीम का हक दें, उनको नहीं सेहत का हक ये दें। आपने छुपाया हाँ जी, क्या हाँ मतलब जी। कि मैं एग्जैक्टली मतलब समझना चाह रहा हूँ कि छुपाया आप पर्दे के खिलाफ है? नहीं, मैं पर्दे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे मैं आई एम फ्रॉम KPK, अच्छा। ठीक है। वहाँ पे जब औरत उसको तालीम पे नहीं जाने दिया जाता ताकि वो नज़र ना आए सोसाइटी, ठीक है, उसको छुपाया जाता है। उसका मकसद ये है, मतलब उसको कि छुपाया जाता है। इसका मतलब ना लोग चूंकि और ले लेते हैं, लेकिन मैं लोगों इसीलिए को आपसे आगे समझदार पूछ रहा हूँ। जी, मैं इसीलिए आपसे आगे पूछ रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि फलां साहब, आपका इसमें गिरामी क्या है? एहतशाम। कि एहतशाम आया और उसने लिखा कि मतलब कि इससे जो एक आम तासुर जा रहा है वो ये जा रहा है कि आप औरत के निकाब या बुर्के के खिलाफ है। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं अगर कोई औरत पहनना चाहती है मैं उसके कभी भी खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, जो और औरत नहीं मेरा पहनना कहना है चाहती कि उसके ये जो पर्दा है या दाढ़ी रखी जाती है, आप अपने दिल से रखते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला जब आपको हदायत बिल्कुल देता है बिल्कुल। और दूसरे इसमें ये भी है कि जो औरत पर्दा करना चाहती है उसको हर दुनिया का हक है कि वो पर्दा करे, जिस नहीं करना चाहती किसी को हक नहीं कि उसको फोर्स अच्छा करे। बतौर मुआशरा आप क्या समझते हैं कि हमारा मुआशरा कैसा है जहाँ पे जब एक खातून निकलती है, मतलब कि आप अपनी माँ बहन के साथ निकलते हैं या मैं अपनी माँ बहन के साथ निकलता हूँ, तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ा खातून को? देखिए यहाँ पे तो हम औरत को सबसे बुनियादी मसला है ना, औरत को हम इंसान नहीं समझते, हम उसको सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। हम उसको उसके जिस्म को मंटू ने कहा था ना कि औरत एक गोश्त की दुकान है और हम उसके बाहर खड़े कुत्ते हैं। तो हमारा मुआशरा जो एक्सट्रीम है वो इसी पे जा रहा है कि यार वो औरत को हम उसके जिस्म को देख रहे हैं कि इसकी बॉडी कैसी है, इसके अंदर क्या खदोखाल है, हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, हम औरत के जिस्म से बाहर निकले नहीं। मियां नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ लाहौर रंग और न्यूज़ नाइट प्रोग्राम करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, और मुझे यहाँ बड़ी तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह इनके साथ बदतमीज़ी की गई है, खुदा की कसम मुझे अफसोस हुआ कि इन लोगों को कम से कम खुद तो ये इतने एजुकेट हो जाएं कि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी इजाज़त के बगैर कोई कैमरा ना लगाए, आपकी तस्वीर ना ले, तो मेरी भी प्राइवेसी है। आप मुझे आगे कैसे शूट कर सकते हैं या कैसे आगे मुझे बुरा भला कह सकते हैं, धक्का दे सकते हैं? मियाँ साहब के साथ बदतमीज़ी की है और मुझे इसकी तकलीफ महसूस हुई है। मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब ये कैसे जाहिल लोग थे, क्या हुआ क्या था? अली बात ये है कि एक तो मैं ये कवर कर रहा हूँ, पहले भी बड़ी दफ़ा कवर किया है। आज सूरत हाल ये है कि एक वहाँ पे ये स्लोगन लिख रहे हैं, वो सामने अगर आप देखें तो ये स्लोगन लिख रहे हैं वहाँ पे। मैं वो स्लोगन देखने गया हूँ वहाँ पर। क्या आपको इन्हें और लगता है कि ये धक्के देंगे या ये गालियाँ कहते हैं जी कि हमारे ये स्लोगन भी आप ना देखें। अच्छा यहाँ पे इतनी- अवेजा किए हुए हैं, अवेजा देखें ना। लिख रहे हैं ये स्लोगन। अच्छा क्या लिख रहे हैं जरा? अच्छा इसमें मसला हुआ है। मुख्तलिफ स्लोगन आए हैं। बिस्मिल्लाह। ये कहते हैं जी ये आप दिखाएं ना, आपका क्या हाँ, मैंने ये दिखाएं जी, सोहेल साहब दिखाएं। ये कहते हैं अच्छा आपको यहाँ पे क्यों तस्दीक की गई, बदतमीजी क्यों की गई? अच्छा ये स्लोगन मैं देख रहा हूँ, इनसे किसी से बात भी नहीं की। अच्छा। किसी बंदे से मैं शॉर्ट भी नहीं मांगा कि यार कोई शॉर्ट दे दे। हाँ ठीक है। अगर इनको हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी इनकी जरूरत नहीं है जी। अपने मुतालबात लेके फिरे, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर बदतमीजी की गई, गालियाँ दी गई, और मसला सिर्फ ये है कि इनको तो पहले अपना इखलाक ठीक करें, अपना रवैया ठीक करें। इन किन लोगों ने इनकी परवरिश की है, मुझे तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान आज अच्छा लग रहा मियाँ है। साहब अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे, उसी की वजह से आज पिछली बार अगर 1000 लोग थे 500 लोग हैं कि लोग यहाँ पे इनके साथ जुड़ नहीं रहे। पिछले 10 साल से आप रोज हर औरत मार्च में निकलते हैं, आप अभी तक 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके, क्यों? कि आपके रवैये वैसे हैं। आपको देखना चाहिए मसला कहाँ पे आ रहा है। औरत को बहुत से मसाइल है, मैं खुद बता रहा हूँ मियाँ साहब, हमने बहुत सी चीज़ें कवर की। मसाइल तो हैं, देखिए यार आपकी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, यहाँ पर जितने लोग हर एक की इज्जत है। अगर हम किसी के साथ आराम से रिस्पेक्ट के साथ बात करते तो इनका भी मतलब है ना, हम इनको कोई जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप इसमें क्या ऐसा लिखा है, इन्हें क्या मतलब देखे ना कि ये वही पुराने कोई नई मेरा चीज़ नहीं। जिसम मेरी मर्जी। हाँ, तो ये और तो ये फिर क्या पता है नहीं, इनका? मुझे तो इनका ये समझ नहीं आती कि ये सवाल ये मुतालबा किससे करते हैं, हुकूमत वक्त से करते हैं, किन से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने हस्बैंड से करते हैं, अपने वालिदैन से करते हैं, किससे करते हैं? इनकी लॉजिक समझ नहीं आती। और अक्सरियत मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ पर दावा
करता हूँ कि अक्सरियत इनमें लोगों को पता ही नहीं है कि ये यहाँ पर क्या लेने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं बताता हूँ कि जो यहाँ पे खवातीन हैं उनको वो मसाइल भी नहीं है जो मांग रहे हैं वो। इनको हक किसने दिया है कि एक मोतबर शख्स को आप गाली दे दे, गालम गलोच करें आप? हाँ, नहीं किसी को भी नहीं देनी चाहिए। आपको इतने नॉर्म्स ही नहीं है यार, एक किसी को भी गाली गलौज नहीं मोतबर देनी शख्स को आप गाली दे रहे हैं। मेरी भी प्राइवेसी है यार, आप मेरी भी प्राइवेसी खराब ना करें। अच्छा, दूसरी बात है कि मियाँ साहब इन्होंने पब्लिक गैदरिंग रखी, अगर इनके मुतालबा से हुकूमत वक्त से तो पंजाब असम्बली के बाहर बैठते, अगर आपके थे जुडिशरी से तो आप ये हाई कोर्ट के बाहर बैठते। यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि आप आवाम से बात कर रहे हैं और अब आप आवाम को भी इस तरह से कर रहे हैं। तहरीक का उन्वान होता है, इस तहरीक का उन्वान क्या, आप मुझे उन्वान बताएं। आप बताएं औरत के हुकूक। आपने मेरे से पूछा है ये वीडियो बनाने से पहले? आपने मेरे से पूछे मैंने आपकी वीडियो बनाई है, मैंने आपकी वीडियो बनाई है, आपने क्यों मेरे पे कैमरा ऑन किया? आपने मेरे पे कैमरा क्यों ऑन किया? मेरी प्राइवेसी नहीं है, मेरी प्राइवेसी नहीं है। मैं पब्लिक रोड पे खड़ा हूँ, मैं पब्लिक रोड पे खड़ा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं पब्लिक रोड पे खड़ा हूँ। एक मिनट, हम आपकी वीडियो बनाए क्राइम, आप हमारी वीडियो बनाए तो कोई क्राइम नहीं। वो नहीं है। आप किससे परमिशन ली? आपने क्यों मेरे पे मेरी वीडियो बनाने के लिए किससे परमिशन ली? आपने मेरी वीडियो बनाने के लिए हमारी वीडियो बनाने, ये आपकी नहीं, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। जब जवाब नहीं है औरत का हक लेकर इधर है मियाँ साहब, इधर है। अच्छा, ये मियाँ साहब साड़ी कोई इज्जत नहीं है, नहीं आपके सामने ही है, वो बदतमीजी कर रही है, माइक पकड़ रही है आपका। नहीं हमारे ये कहते हैं कि जी ये हकूक लेने आई है, ये हकूक लेने आई है यार, ये हकूक लेने आई है। खवातीन के बहुत से मसाइल हैं लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर पाबंदी लगाए। ये किस किस्म की जो है वो औरत मार्च है कि पंजाब हुकूमत इसको क्यों इजाजत दे रही है? फांसी ये फैला रहे हैं, किस किस्म के ये लोगों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? काज़मी साहब, डीएसपी काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर यहाँ पे किस तरह के मसाइल देखने को आ रहे कोई हैं? मसाइल नहीं है जी, बिल्कुल पुरअमन है और एक दूसरे की थोड़ी कोऑर्डिनेशन है, वो इंशाल्लाह हो जाती है। अच्छा सर, वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आके कोई भी खातून आके कहती है कि मुझे फलां ने छेड़ दिया। अब ये बड़ा संगीन नौयत का ऐसा इल्जाम कोई है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात यहाँ पे हमारे एक दो दोस्त साहब आपके साथ हुआ नहीं, यार के साथ बात चल रही है, अब खड़े हैं आप। इर्तिजा बट वो हमारा भाई है, वो कवरेज के लिए आया, उसको किसी ने जाके कह दिया कि वो हरास किया। सर ये है कि नहीं, सर एक खातून जाके किसी को ये कह दे कि उसको हरास किया है, मतलब कि ये उतना ही संगीन जुर्म है जितना एक हरासमेंट जुर्म है। बंद करवाना ये भी आप अगर आप कहते हैं हर साल आते हैं यहाँ के तंग करते हैं इनको। आपने एविडेंस देना है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। आपने लास्ट औरत माँ जो मेरी तस्वीर ली थी, क्यों ली थी? क्यों ली थी? मुझे 100 तरह के थ्रेट है, आपने मेरी तस्वीर क्यों ली थी? मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे टच नहीं करेंगे, आप मुझे टच नहीं करेंगे, आप टच ना करें मुझे। आपने मेरी तस्वीर क्यों ली थी? आपने तस्वीर क्यों? ये पब्लिक रोड है, ये पब्लिक रोड है। आपने लास्ट से मेरी तस्वीर कैसे ली थी? आप ऐसे आके टच ना करें, आपकी मेहरबानी है। अगर वीडियो बना के टच करेंगे के साथ, ये वीडियो बना के टच करेंगे। अब देखें कि मसला ये है कि अगर किसी खातून के साथ बदतमीजी करना एक संगीन जुर्म है, तो उतना ही जुर्म है किसी पे झूठा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर इसे तमाशा मार्च कहा जाए तो ठीक होगा। तमाशा मार्च, तमाशा मार्च, तमाशा मार्च। ये औरत मार्च नहीं है, इधर सिर्फ तमाशा लगाया जा रहा है। कभी किसका तमाशा लगा देते हैं, कभी किसका तमाशा लगा देते हैं। हमारी चीज से आपको दर्द होता है क्या? जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है। अच्छा, एक बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, पीछे से एक लेडी आई है, वो साथ आके ऐसे लग के मेरी वीडियो और कहेंगे कि टच हो गया, ये गलत है। देखें, आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें सुन कोई नहीं रहा, आप किसके सुन रहे हैं? क्या आपके राइट्स है तो मेरे राइट्स नहीं है? आप पब्लिक रोड पे बैठे हैं, मैं आपसे जुड़ने के लिए आगे पूछूंगा कि भाई मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। मैं आपसे जुड़ने से पहले पूरी तहकीक करूंगा। औरत के बहुत से मसाइल हैं जो इनको पता तक नहीं है। इनमें से सब जो आए हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन किया, कोई मास्टर्स किया हुआ है, इन्हें पूछें कि वो बच्चियां क्यों नहीं लेके आए जिनकी तालीम पूरी नहीं है, जिन बच्चियों की शादी जबरदस्ती की जा रही है। जब औरत पे जुल्म कर रही है, आप कहाँ होते हैं? तब आप कहाँ होते हैं? एक नामवर एंकर है, उसकी बीवी ने उसका पर्दा जा कर दिया, कहाँ थे आप? उसको उस वीडियोस की वजह से वो जाँ बहक हो गया। बिल्कुल आप जानते हैं, मैं आमिर लियाकत साहब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैं उस वक्त उस बंदे के साथ आखिर में एक दो दिन राब्ता हुआ, मतलब कि जब वो परेशान थे, वो बंदा रोता था, ऐसे ही है। तब औरत मार और वाले किधर थे? नहीं निकली है उसके हक में, नहीं निकली। और मेरी बात सुने, सबसे पहले मुझे लगता है कि आप जो मर्जी डिमांड्स लेके अच्छी चीज़ आप डिमांड्स करें, ठीक है। इस मुआशरे में हर शख्स को बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं हमें कोई सुन नहीं रहा और आपको सुनने को तैयार नहीं है। आप आके ये देखें, वो कह रही है वो रो रहे हैं, इनको बात करने की इतनी तमीज़ है। इन्होंने लास्ट टाइम मेरे से पूछे बगैर मेरी तस्वीर ली है। हाँ, रो रहा हूँ, ये रो रहा हूँ।
इनकी लैंग्वेज चेक करें, ये पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे जो ये हकूक़ के मुतालबे कर रहे हैं उन्हें कहें वो कहाँ हैं, आपके साथ वो लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे? 10 साल हो गए, आपकी तादाद कम क्यों हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही? 10 साल कोई काम करे, 10 साल कोई काम करे, इंसान जो है ना उसमें कामयाबी जो है उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। 10 साल में लोग आपको मान ही नहीं सके, लोग आपके साथ जुड़ नहीं सके। अली भाई वो वीडियोस आके बना रही यार मैं कह रहा हूँ सब मांगे, इनको जो लग रहा है वो भी मांगे, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात ये सिर्फ ये कर रहा हूँ कि यार अगर जो मेरे नजरियात है उसको भी तो रिस्पेक्ट करें ना, मेरे नजरियात को भी रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे ही आज़ादी चाहिए। आप हर साल आते हैं, उनका मार्च खराब कर देते हैं, वो कह रहे हैं। सर मैं अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो किसी एक भी शख्स की बगैर पूछे उससे उसकी तरफ कैमरा भी नहीं घुमाया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये अनएथिकल है। लेकिन अगर इनकी प्राइवेसी है तो मेरी भी प्राइवेसी है। तो वो क्यों धक्के क्यों दे रही थी? मुझे क्या पता, अब देखें मेरी बात सुने, असल में जिस तरह किसी खातून के साथ बदतमीजी करना बहुत संगीन जुर्म है ना, उस बदतमीजी का झूठा इल्जाम लगाना भी उतना ही संगीन जुर्म है। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी खातून के लिए बड़ा आसान है जाके कह देना कि उसने मुझे तंग किया है। तंग का मतलब क्या है? ठीक है, बतौर ये जिम्मेदार डीएसपी ज़ाहिरी बात है कि खातून को इस माशरे में मर्द की निस्बत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, जो वाक़यातन कोई इंसान के बच्चे जिनकी इंसान के बच्चों ने परवरिश की हुई है। ये नहीं उस टाइम इंश्योर करेंगे कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये जाके फौरी तौर पे उस बहन बेटी की आवाज़ में मुझे आके यहाँ से पकड़ लेंगे। लेकिन क्या मेरी इज्जत नहीं है? मेरी तस्वीर जब इन्होंने लास्ट टाइम ली थी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ इस्तेमाल होनी है। कितना नुकसान हुआ था आपका? और सर मैं कह रहा हूँ मुझे 100 तरह के थ्रेट है, कल को कोई मसला हो जाए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी भी प्राइवेसी है ना, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि ये कह रही है कि अगर फर्ज करें, लोग इन पे कहते हैं कि इनकी ड्रेसिंग के मसले हैं, ये कुछ भी करना चाह रहे हैं। अगर फर्ज करें मैं ये तोप पहनना चाह रहा हूँ, मैं सर पे बुर्का करना चाह रहा हूँ बतौर मर्द, तो इन्हें मेरी भी तो मर्जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, आप आनी से मेरे अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? अच्छा सर, मुझे बताएं कि आप मुझे, ज़ाहिरी बात है बहुत सी चीज़ों में मैं गलत हूँगा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे मेरी सलाह करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे और मैं वाक़यातन सीखने के घर से, और मैं वाक़यातन यहाँ पे अपनी माँ के साथ इशू क्या है? सर मेरे साथ कोई इशू नहीं है, आप मसला बताइए। मसला ये है कि औरत के बहुत से मसाइल हैं, ठीक है। 10 साल से या इससे भी ज़्यादा अर्सा हो गए ये काम करते हुए, अभी तक ख़वातीन नहीं जुड़ पा रही। मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं जुड़ पा रही? ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि मैं रोज़ आके कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ बहन को इसलिए नहीं ला पा रहा कि यहाँ पे आगे अगर कोई एक स्लोगन लगा हुआ है और उस स्लोगन के साथ मेरी माँ की तस्वीर वायरल होगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। ऊपर लिखा हुआ है मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी, अब मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी, उस स्लोगन के तस्वीर के अंदर अगर मेरी वालदा या बहन है जी, मुझे बुरा लगेगा, शर्मिंदगी होगी, उनकी भी तस्दीक होगी। तो मैं ये बात करूँ, मैं जब एक तो ये लोग बात नहीं करते, अब एक बंदा एंटी औरत मार्च है, तो मैं ज़ाहिरी बात है मैं बतौर प्रो औरत मार्च से सवाल करूंगा। इन्वेस्टिगेशन तो यही है, इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन होती है, और जो इनके हामी है वो बात ही नहीं करने को तैयार, और उससे इनकी आइडियोलॉजी कहीं पे जा ही नहीं पा रही। तो मैं इसीलिए, वो आई हैं हमारे, वो सीनियर हैं हमारे मियां नवीर साहब, ब्यूरो चीफ हैं, बदतमीजी शुरू, खुद आके धक्का दे देंगी, गालियाँ, और फिर जाके कहेंगी सर इन्होंने धक्का दिया। आप ये बताएं कि अगर किसी खातून के साथ बदतमीजी करना जितना संगीन जुर्म है, क्या उसी बदतमीजी का झूठा इल्जाम उतना संगीन जुर्म नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा जुर्म है? क्या आप तहमत भी साथ लगा रहे हैं? तो क्या किस हवाले से बताएं? अब अगर सहाफ़ी कंप्लेन करते हैं तो आप उनको भी गिरफ्तार करेंगे जी? देखिए जी, ये बकायदा प्रो इजाजत लेके इधर आए हैं जी, बिल्कुल, ठीक है ना, इनका प्रोग्राम हो रहा है जी, जो इनके हेड है, जो इस प्रोग्राम के इंतजामिया के जो हेड कर रहे हैं, आपके तमाम जो सवाल हैं मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे जवाब नहीं आएंगे। चलें I will do my best. सर I will do my best. सर थैंक यू सो मच। ये देखिए सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पे हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर को, सूरत को मेंटेन करने के वाले से पंजाब पुलिस के जवान और हमारी बहनें यहाँ पे 24 घंटे। अभी बताऊंगा काज़मी साहब, देखिए उनकी अपनी ड्यूटी है। अभी इधर खातून खड़ी थी, काज़मी साहब ने उसे प्यार से कहा कि बेटा आप चले जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा आगे से देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मार, हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर है बेटा, बस वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इन पे भी जो उनके मुहाफिज है, जो आज उनकी हिफाजत कर रहे हैं, वो उनके साथ भी खुश नहीं। कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई हमारे से खुश, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन काज़मी साहब बड़े लव आदमी हैं और शहजादे आदमी हैं। ज़का साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ज़का साहब बड़े शहजादे आदमी हैं, और यकीन माने हमने बहुत सी पंजाब पुलिस की अगर कोई ऐसी चीज़ें हाईलाइट करते हैं जहाँ पे पंजाब पुलिस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं। यकीन माने काज़मी साहब को मैं बहुत माल रोड पे 1-2 बार पहले भी इनसे इंटरेक्ट हुआ, ज़का साहब से हुआ, और यहाँ पे जो हमारी बहनें सुबह से खड़ी हुई हैं,
खुदा की कसम वुमेन एम्पावरमेंट का फेस है। सारा दिन नॉर्मली एक आम तासुर है कि पंजाब पुलिस मर्दों का डिपार्टमेंट है, लेकिन जिस तरह हमारी बहनें यहाँ पे आके अपने फराइज सर अंजाम दे रही है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। खुदा की कसम इनको देख के दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह इसकी हिफाजत करना। क्यों जी? इंशाल्लाह ताला ऐसे जी, हमारे लिए हम सब के लिए दुआ करते हैं कि हम सब की इज्जतें सर आज मैं चला खैर वाफियत से हो गया। आफियत हो गया। ठीक है सर, ये इस बार स्ट्रेंथ पिछली बार से थोड़ी कम लग रही है, उसकी क्या वजह कोई है? बात नहीं जी, हमें स्ट्रेंथ से नहीं होता। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी मैं खैरियत से। औरत मार्च पे आई हुई। सबसे पहले मुझे ये समझाएं कि औरत मार्च क्या है, क्योंकि आज तक हम ये समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये 10 साल 12 साल मैं जब से भी देख रहा हूँ इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा नहीं हो पा रहा, जबकि खवातीन को बहुत से मसाइल हैं। थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, वो स्पीकर करीब है। हम अपने हक के लिए औरतों के देखिए मैं अपना बता देती हूँ। जी मैंने जालिब साहब के जाने के बाद भाइयों का हक है ना, भाइयों का हक बनता है ना कि बहनों का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, उनकी शादियाँ करने, उनकी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं। जब जालिब साहब की डेथ हुई तो भाई हमें छोड़ के चले गए, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने क्रीम चलाई, आज तक मैं ड्राइव चला रही हूँ और मैं ड्राइविंग मैं सिखाती हूँ। मैंने पीसीओ पे जॉब की, आज मेहनत मजदूरी की। अल्लाह का शुक्र है कि किसी गलत रास्ते पे नहीं चली, अपने बाप की इज्जत को लेकर चल रही हूँ। और आज भी मर्द जो हैं वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों को देख रहे हैं, अपनी बीवियों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बहनों को नहीं पूछते, माँ को नहीं पूछते। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो औरतें हैं वो मर्दों के बराबर, मर्दों के छाना बछाना चल सकती हैं, काम कर सकती हैं। मैं आपका ये पूछ रहा हूँ कि ये तो आपने एक बताया ना जिन हालात से आप गुजरी, मैं ओवरऑल इस पूरे जद्दोजहद की बात कर रहा हूँ कि औरत के बहुत से मसाइल हैं। मतलब कि ये तो आपने अपनी कहानी सुनाई, मैं अगर बताना शुरू करूँ तो यहाँ पे औरत की पैदाइश में खुशी नहीं मनाई जा रही, उसको तालीम नहीं दी जा रही, उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी जा रही है, हरासमेंट, बहुत ज़्यादा मसाइल है। लेकिन ये जो औरत के हकूक़ के लिए निकली है, यहाँ पे वो विक्टिम्स क्यों नहीं आ पाए, वो फैमिलीज क्यों नहीं आ पाई, इनकी तादाद क्यों नहीं बढ़ पाई? इस पूरे जो ये मार्च है उसका आम आवाम में तासुर गलत क्यों है? ये क्यों लोगों को अपना रियल फेस या अपनी जो रियल जद्दोजहद है वो क्यों नहीं दिखा सकते? वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उनको आना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो इन्हें अपना वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझ रहे, ये कहीं ना कहीं उनको मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसको ऐसे ही। लेकिन मैं तो यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि जब औरत की आधी गवाही मानी गई थी, ऑर्डर हुआ था कि औरत की आधी गवाही, तो जालिब साहब यहाँ पे आए थे, आसमा जहांगीर साहब वो हॉस्पिटल में दाखिल थे, न्यू हॉस्पिटल में। तो जब औरतों ने जुलूस निकाला था अपना इस आधी गवाही के खिलाफ, तो मैं इस बात के लिए यहाँ पे आई हूँ जालिब साहब को। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपा देखा है कि यहाँ पे जो वाकयात पढ़े लिखे लोग आए हैं वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आए हैं, वो इनकी आइडियोलॉजी पे नहीं है। मतलब कि इनके बहुत से ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी एक स्लोगन था कि मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी। मेरा ख्याल है कि वो कोई भी नहीं सर, वो नहीं शख्स उसको ऑन ही नहीं करेगा। मैं बिल्कुल ऑन आप अपनी आइडियोलॉजी लेके आई हैं। मैं अपनी आइडियोलॉजी। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल एक बात ये कर रहा था कि ये अपने जो जद्दोजहद है उसको लोगों तक पहुँचा नहीं पाए, उसका रियल जो मकसद था वो नहीं निकल पाया। नहीं पाया। मैं अपनी आइडियोलॉजी लेके यहाँ पे आई हूँ, मैं जालिब साहब का पैगाम लेके आई हूँ, मैं जालिब साहब की बात यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ कि जब औरत की आधी गवाही मानी गई तो जालिब साहब ने यहाँ पे आके माल रोड पे औरतों के जुलूस को लीड किया था। और जालिब साहब ने ये नज़म, जालिब साहब को और आसमा जहांगीर को और औरतों को लाठियां पड़ी थी और जालिब साहब की पसलियां टूट गई थी। जालिब साहब ने ये नज़म पड़ी थी, बड़े बने थे जालिब साहब, एक मिनट, बड़े बने थे जालिब साहब, पिटे सड़क के बीच, गाली खाई, लाठी खाई, गिरे सड़क के बीच, कभी गरीबा चाक हुआ और कभी हुआ दिल खून, हमें तो यूं ही मिले सुखन के सिले सड़क के बीच, जिस्म पे जो जख्मों के निशान हैं अपने तमगे हैं, मिली है ऐसी दाद वफा किसी सड़क के बीच। मैं जालिब साहब के पैगाम को लेके यहाँ पे आई हूँ। बहुत शुक्रिया, जालिब साहब का पैगाम हमने जो है आपके थ्रू आवाम तक भी पहुँचा दिया। और ये देखें, मैंने यहाँ पे जितने जी शऊर लोग देखे हैं वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आए हैं। वो कह रहे हैं कि इनके जो भी मकासद है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी आइडियोलॉजी लेके हूँ। एक और खतून से बात हुई थी, वो भी यही बात कर रही थी कि मेरे लिए औरत की तालीम ज़रूरी है। ये जो बाकी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, हम जिस परस्ती और उल्टी सीधी जो भी है, औरत के ऊपर जो तशद्दुद होता है, औरत की तालीम, वो गलत है, तालीम नहीं दी जा रही, वो गलत है। औरत को मारा जाता है, औरत को जलाया जाता है, औरत को जलाया जाता है, औरत को मारा जाता है, औरत
किसके लिए औरत को तालीम दी जाती है, औरत को मतलब कुछ नहीं समझा, औरत कुछ भी नहीं है, औरत को अपना सारे हकूक देने बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। है, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।